अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सिद्दीक़ा और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना फुल डे रूटीन। तो आज मैं सुबह से ही व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दी थी बहुत हिम्मत करके। ये मैं शॉर्ट्स बना रही थी, पहले मेरा ध्यान नहीं कि मैं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो भी बना लेती हूँ। उसका फिर मेरा ना ये अच्छा रिकॉर्ड हो चुका था इसमें मेरा फेस, तो फिर मैं सोची कि चलो इसको व्लॉग में भी हम डाल देते हैं ना क्या। तो वही आज मैं सुबह उठते साथ 2 गिलास नॉर्मल पानी पी, क्योंकि ना गर्म पानी पीना अभी इतने गर्मी में तो पॉसिबल नहीं है ना दोस्तों। इसका मैं सादा ही पानी पी और 1.5 गिलास तो पिया जाता है, लेकिन जो आधा गिलास बचता है ना उसमें हालत ख़राब हो जाती है। फिर ऐसा लगता है ना बस अब निकल ही जाएगा बाहर, पर ऐसा नहीं है, आप धीरे धीरे करके पी लो। मैं भी ऐसी रुक रुक के पी रही थी। बता तो ऐसे रही कि जैसे रोज़ ही अपना अच्छा रूटीन फॉलो करती हूँ मैं एकदम। मेरे जैसे तो कोई रूटीन ही फॉलो नहीं करता। आज पहला दिन है ना, इससे ज़्यादा ऊँचा करी हूँ। तो बस अब मैं सोचती हूँ कि मैं डेली पानी पीऊँ, क्योंकि खाली पेट पानी पीना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप सबके ही वीडियो में सुने होंगे, रील्स में सुने होंगे, तो मैं भी बता दे रही हूँ। चलो सुनो मेरा भी क्या होता है। उसके बाद फिर मैं आज ना अब चावल मैं नहीं खाऊँगी, चावल की जगह मैं ओट्स खाऊंगी। तो मैं अपने भाई से ओट्स मंगाई थी 10 रुपये का। मेरे को लगा था कि 10 रुपये का मिलता है, पर मेरा भाई बोला कि वो 10 रुपये का नहीं मिलता है। आजकल कोई चीज़ भी 10 रुपये की नहीं मिलती, आजकल सब महंगा। और ये 18 रुपये का ओट्स हो गया है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि पैकेजिंग तो वैसी ही उतना ही बड़ा है, कुछ फ़र्क तो नहीं, पर वो 18 रुपये हो गया। पहले तो 10 रुपये में मिलता था। उसके बाद फिर मैंने आयरन की, क्योंकि मैं 2 दिन से आयरन नहीं की थी। फिर अपना बेड बनाया, अपना नहीं, मेरा नहीं है, मेरे भाई बहन सोते हैं इसमें। तो फिर उन लोग उठाते नहीं, तो मेरे को ही उठाना पड़ता है दोस्तों। दिन भर ऐसे ही पड़े रहता, कोई नहीं उठाता। एक तो इस घर में मेरे को ना वॉइस ओवर करते हुए तो डर लगता है, क्योंकि इतने कान हैं ना इस घर में, दीवारों के भी कान हैं, तो कुछ भी आवाज़ आते रहता है। तो मुझे डर भी लगता है कि कहीं कोई मेरी बातें ना सुनने चुके, क्योंकि इस घर में जो लोग हैं ना उन लोगों को बातें सुनने की बहुत गंदी आदत है। तो इस कारण फिर मुझे अपने आवाज़ कम करने पड़ जाते हैं। पर मेरे को ना दिल होता है कि मैं एकदम खुल के बोलूँ, पर थोड़ा सा कम हो जाना पड़ता है। तो अभी भी मुझे एक आवाज़ आई। तो अगर आप लोग मेरा वीडियो बहुत टाइम से देख रहे होगे, 3-4 दिन से मतलब, तो मुझे ऐसी आवाज़ आती रहती है। आज मैंने जूस बनाया अपने लिए, भूले भटके पापा ला दिए थे बीटरूट, तो मैंने सोचा रख के ख़राब हो जाएगा, इससे अच्छा कि मैं पी लूँ। तो बस इसी कारण मैंने बना लिया। अब देखो कल मेरी मम्मी का हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है, तो फिर जाने का होगा। अगर पापा ना जाएँ तो मम्मी चले जाएंगे, क्योंकि बेचारी मेरी जो माँ है ना वो ऐसी फंस जाती है, कभी बच्चों के चक्कर में फंस जाती है, कभी अपने हस्बैंड के चक्कर में फंस जाती है। अपने ऊपर तो ध्यान ही इतने साल से दिए ही नहीं, कभी अपना इलाज कराया ही नहीं। अब जब ले दे कि मेरी बहन थोड़ा यूट्यूब से कमाने लग गई, तो फिर हम 1 महीना पहले हॉस्पिटल गए थे, तो वहाँ उनका आयुर्वेदिक इलाज चल रहा है। तो उसी का 1 महीने का दवाई था। वैसे तो 15 दिन का दे रही थी डॉक्टर, पर हम लोग तो जा नहीं सकते ना, आ नहीं सकते। घर में ही इतने काम रहते हैं मेरी मम्मी को कि वो बेचारे निकल नहीं सकते। हमारे जो पापा जी हैं वो उनको परमिशन भी नहीं देंगे कि इतनी जल्दी तू जा अपने घर। तो हम लोग वहाँ से नानी के घर जाते हैं, ऐसा बोल के हम लोग नानी के घर जा रहे हैं। पर हम लोग नानी के यहाँ से अपन चले जाते हैं हॉस्पिटल दिखाने के लिए। क्या है ना दोस्तों, मजबूरी है, दिखाना ज़रूरी है। अब हॉस्पिटल नहीं जाने देंगे तो फिर कैसे करेंगे। इस कारण फिर हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ से दिखा के आते हैं। तो 15 दिन में था, पर मम्मी बोले कि मैं तो नहीं आ पाऊँगी, तो फिर मेरे को 1 महीने का दवाई दे दो आप। तो फिर उनको 1 महीने का दवाई दिया, वो 1 महीना हो चुका है। वैसे तो हमारे जाने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं जाने के लिए हॉस्पिटल। तो देखो मम्मी मंगे हैं पापा से उधारी कि उधार दे दो भैया। अब फिर जब हमारी बहन का जब पेमेंट आएगा, तो फिर मम्मी उनकी उधार जो है वो लौटा देंगे। ऐसे ही करना पड़ता है। आप लोग सोच रहे होंगे अरे ये कौन सी बात है, हाँ पर हमारे घर में तो ऐसे ही होता है, हमारे घर में तो ऐसे ही होता है दोस्तों। मगरिब पढ़ने के बाद मैं अपना जॉगिंग करी 30 मिनट। आजकल मैं दौड़ लगाती हूँ, और उसके बाद अच्छा खासा पसीना मेरा निकल जाता है। एक्सरसाइज करने का कभी मन करता है, कभी दौड़ने का, कभी चलने का। तो फिर ऐसे ही करके मैं रोटेट करते रहती हूँ, ताकि मैं बोर ना हूँ। फिर मुझे पनीर खाना था, क्योंकि जो मेरा रात का रोज़ा था, तो मेरे को अपने लिए मलाई पनीर बनाने का मन कर रहा था। तो मैं पनीर लेने के लिए गई थी, पर मैं 200 रुपये लेके गई थी। मेरे को 50 का पनीर लाना था। 200 रुपये मैं इसलिए लेके गई थी क्योंकि शाम का टाइम था, मेरी बहन को बहुत तेज़ भूख लग रहा था, मम्मी को भी भूख लग रहा था। तो मैं सोची उन लोगों के लिए टोस्ट या बिस्किट कुछ ले आऊँगी। तो मम्मी से पूछी तो बोले कि मैं ऑरेंज बिस्किट खाऊंगी, तो उनके लिए बिस्किट लाई। और उसके बाद फिर मैं पूरा पैसा बचा के घर लाने वाली थी, पर मेरे को याद आया कि अरे यार अगरबत्ती भी ख़त्म हो गई है और बर्तन मांजने का साबुन भी ख़त्म हो गया। तो मैं वो भी ली, तो मेरे पूरे 200 रुपये मतलब सपाचट हो गए। मतलब एक बार निकलो घर से बाहर तो पैसा तो कहाँ गया पता ही नहीं चलता। उसके बाद हम दोनों माँ बेटी आ गए हैं किचन में, और ये मम्मी मेरे को अब खाने के लिए दे रहे थे, जो मुझे सुबह खाने के लिए देना था। वो बोले कि मैं भूल गई थी देना तेरे को। तो फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो मम्मी इसको देना भूल गए हैं, और अभी हो गया है रात। और आज मम्मी निकाले थे ना घी, जो कि जल गया, तो वो भी मैं आपको दिखा रही थी। फिर हम दोनों माँ बेटी आ गए हैं किचन में काम करने के लिए। मम्मी बना रहे थे पापा के लिए चटनी रोटी, और मैं बना रही थी अपने लिए मलाई पनीर। अभी मेरे पापा का भी तबीयत ख़राब चल रहा है, तो उनको डॉक्टर सिर्फ ऐसे लाइट ही खाने बोला, तो सिर्फ चटनी रोटी खाते रहते हैं। तो मम्मी को दोनों टाइम चटनी रोटी बनाना पड़ता है। मैं आ गई थी हॉल में, यहाँ से मम्मी मेरा वाला कढ़ाई ले लिए ना, तो फिर मैं एक छोटा और कढ़ाई है उसको निकालने आई थी। मैं जो बाहर पड़े रहता था मैं बर्तन,
उसको मैं यहाँ जगह बनाई हूँ रखने का हॉल में, यहाँ मैं रख देती हूँ। तो क्या है ना, बाहर बर्तन नहीं पड़े रहते और ख़राब नहीं लगता। तो ऐसे मैं छोटे मोटे जगह बनाती रहती हूँ अपने जो आलतू फालतू सामान है उसको घुसा के रखने के लिए, लोगों की नज़र से छुपा के रखने के लिए, ताकि हमारी जो थोड़ी बहुत इज्जत होगी वो थोड़ी सी बच जाए। आधा ही लिया और मम्मी फिर नमाज़ पढ़ने चले गए थे, तो मेरे को बोले कि मेरी जो चटनी चढ़ी है उसको भी देख लेना। तो मैं दोनों को देख रही थी और यहाँ मैं बना दी थी पूरा, पर मम्मी मेरे को बोले तो धनिया डाल देना, वो मैं धनिया डालना भूल गई। और आके मैं सोची वो खुश होंगे, पर देखी तो बोलते देखे ना नहीं डाली ना धनिया, नहीं डाली ना। उसके बाद फिर धनिया डाली और मैं इसको घी को उसके डब्बे में डाल। और कितना ज़्यादा क्यूट है ना छोटा सा डब्बा। मेरे को तो लगता था कि ना हमारा इतना सारा घी निकलता है कि हम लोग उसको इसमें पूरे घी नहीं करके, देखो 2 वाला मंगाई थी मैं। ये हमारा आधा प्रोसेस बस यहीं तक का है। जब तक का वो हो रहा था मैंने बर्तन भी जो थे वो धो दिए थे। फिर रात में मेरा भाई खाना खाया था, मिट्टू लोग भी आ गए। बस दोस्तों ये था आज का मेरा व्लॉग। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।